आज आप लोगों के साथ एक वीडियो पहले मैं शेयर कर चुका हूँ इसी सेशन की कि टेक्निकल एनालिसिस में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें बाइंग करनी है, कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। और इसी तरह तीन चार कुछ जो है ना मैं मल्टीपल यूज़ करता हूँ। जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस EMA, वो कैसे आपने लगानी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंडिकेटर्स में जाके आप EMA लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। मैं ये 5 मूविंग एवरेजेस ना हर टाइम यूज़ करता हूँ। उसकी मतलब कुछ लोग हैं जो एक या दो पे ही रिलाय करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए दो यूज़ होती हैं और बाकी जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या अपना एनालिसिस करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ जी तकरीबन जो है ना ये वैसे 10 दिन की 11 दिन की भी हो सकती है। तो ये बेसिकली होती है 2 वीक्स 10 दिन, क्योंकि 5 5 दिन होते हैं एक वीक में वर्किंग डेज, तो ये 10 दिन 2 वीक्स की होगी। ये 4 वीक्स की या एक मंथ में एवरेज जो है ना वो तकरीबन 22 से 24 सेशंस होते हैं। तो 22 की या 24 की आप लगा सकते हैं। ये एक मंथ की एवरेज दिखाएगी आपको प्राइस की मूवमेंट की, ये कैंडल्स की ना, ये प्राइस एवरेज जो चल रही होगी एक्सपोनेंशियल वे में उसकी ये एवरेज लाइन होगी। इसी तरह 66 की 3 मंथ की हो गई, 100 की जो है वो आपके सामने है। ये इसी तरह 200, ये मैंने दो चार पाँच मूविंग एवरेजेस EMAs वो सिलेक्ट की हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे कि KSE 100 का इंडेक्स है, ये आपके सामने है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, वीकली पे देखेंगे, ये आपको बताती है कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म क्या चल रहा है। तो अगर आप ये देखें कि आपकी ये तकरीबन तमाम मूविंग एवरेजेस अपसाइड पे चले गई थी और आपकी कैंडल्स नीचे चल रही हैं, ये वाला एरिया, और ये मुसलसल चल रहा है। किस रेंज पे जाने के बाद से ये ऐसे हो रहा है, ये इस एरिया में भी ऐसे हुआ, थोड़ी देर के लिए इससे ऊपर गई मार्केट लेकिन अगेन उसी से नीचे ट्रेड कर रही है। जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तकरीबन तमाम ट्रेंड्स नेगेटिव रहे हैं मुसलसल काफ़ी टाइम से। इस वजह से ये लाइंस ऊपर थी और कैंडल्स नीचे थी। और ये मैं बेसिक बड़े सिंपल वे में देसी तरीके में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अब होता क्या है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है ना उसके लिए दो ट्रेंड लाइंस बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। वो कौन सी होती है, EMA 10 और EMA 22। ठीक है जी। अब ये जो होती है ना, इनका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में चेंजिंग आ चुकी है या नहीं आई। डेली फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो इसमें जब भी ये ट्रेंड चेंज होगा वहीं से आपको पता चल जाएगा। और अब आप ये देखिए कहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ये इस कैंडल से जिस दिन 877 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव दे के क्लोजिंग कराई। इसका मतलब क्या था, ये 10 दिन वाली और 22 दिन दोनों मूविंग एवरेजेस जो है उससे अबव चलेगी है इंडेक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स अब शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना चुका है और अब आप इस ट्रेंड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और ट्रेड ले सकते हैं। जब भी इस लाइन के करीब आए बाइंग कर लें, जब इससे काफ़ी डिस्टेंस जाती जाए तो आप देखते जाएं जी कि जितना डिस्टेंस है उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। उस हिसाब से आप बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एरिया, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, वो भी आपने कंसीडर करना है। ये एक एडिशनल टूल है, आप इससे ट्रेडिंग ले सकते हैं। इसी को अगर आप इंट्रा डे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो उसके लिए इंट्रा डे के लिए जारी बात है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का ग्राफ आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो ये आपको और तरीके से बताएगी लाइन। आर्ली बेसिस पे आप देखेंगे, एक दिन उसी दिन सेल करना है या 2 4 घंटे 6 घंटे के बाद आपने सेल करना है, 2 दिन में सेल करना है, तो उसके लिए आप 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट ने कितनी खूबसूरती से KSE 100 ने ये जो आपका EMA 22 की लाइन है ब्लैक, उसके करीब जाते ही ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करती है और अपसाइड पे चले जाती है। तो ये मोमेंटम को शो करता है, इसको आप यूज़ करके इंट्रा डे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो है आपको ये भी मैंने बता दिया है कि आपने अदर फैक्टर्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया वो नहीं भूलने आपने। साथ साथ ये एडिशनल टूल हैं जो आपको मज़ीद सपोर्ट करेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन सा टाइम फ्रेम होता है, कहाँ पे जाके करनी है। तो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए
और उसके लिए आपने शेयर सिलेक्शन जो करनी है वो सबसे पहले वो करनी है जो कंपनीज बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी ग्रोथ चल रही है, वो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देते हैं और कंपनियों में ओवरऑल मोमेंटम बड़ा अच्छा रहता है, कंपनियों का ग्रुप है पूरा वो तगड़ा है, जैसे ये निशात मिल है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किस रेट पे करें, सबसे पहले आप ये वीकली चार्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा एरिया है जहां से नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है मार्केट के या इस शेयर के लॉन्ग टर्म वे में। आपने वीकली चार्ट ओपन किया, आपको पता चला कि ये जो 64 का एरिया है ना, ये वाला ये लो बनता है, इससे नीचे अगर चला भी जाए ना तो बहुत ज़्यादा भी जाए टेम्पररी, तो वीकली क्लोजिंग फिर भी ये 57-56 रुपये से नीचे नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। और अब आप ये देखिए कि इसी एरिया से निशात मिल ने मोमेंटम पकड़ा है और मार्केट भी उसी एरिया से, खैर इतफाकन मार्केट भी अच्छी चल रही है। तो उसकी भी वजह यही है कि इस तरह के शेयर सारे तकरीबन अपने लो साइड पे हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स बड़े प्लेयर्स वो इंटरेस्टेड हो चुके हैं। अब इसी एरिया पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट लेनी थी तो यहीं से इन्वेस्टमेंट का आगाज़ होता है। आपको ये अपना स्टॉप लॉस रख के इससे नीचे वाला तकरीबन 63-62 का एंट्री लेते और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका एरिया कौन सा होगा जी, कम अज़ कम ये 100 रुपये का टारगेट तो आपका हो ही जाएगा। 99 से 106-7 रुपये के दरमियान आपका टारगेट मिल जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म भी कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा, माइट पॉसिबल कि ये 3-4 महीने में आ जाए। तो आप अगर ये देखें, आपका 65 रुपये या 70 रुपये में आपने अगर निशात मिल ख़रीदा हो और 3-4 महीने में आपको 100 रुपये का वो बेचने को मिल जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। बाकी आपने बाकी स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस की, बाइंग सेलिंग जोन की, वो वैसे ही एनालाइज करनी है। ठीक हो गया जी, एक तो ये हो गया, निशात मिल का हो गया। अब नेट सोल आप देख लीजिए, नेट सोल में हम आते हैं। नेट सोल का एरिया, ये वाला एरिया जो है 77 वाला, 74 से लेके 81 का एरिया, ये बहुत क्रूशल एरिया है, ये जोन है बाकायदा, इससे नीचे ये जाना नहीं चाहिए। अगर आप ये देखें इसकी प्रीवियस हिस्ट्री, इससे ऊपर आ ही नहीं पाता था, ये बड़े बड़े महीने इस रेंज को टच करके दोबारा डाउन चले जाता था। लेकिन जब ये एरिया ब्रेक करता है उसके बाद इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। अब सेम केस है, ये एरिया पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान करते तो आपको पता होना चाहिए था कि आपने 77 का या 76 का स्टॉप लॉस लगा के इस एरिया के पास जब भी आए बाय करना है। अब ये देखिए इसी एरिया से कितना अच्छा मोमेंटम इसने शो किया, 111 रुपये तक गया। अब अगेन ये दोबारा 78 का टच किया और इसने दोबारा से अब ये 111 वाली साइड पे, या अभी करंट एरिया जो इसका है ये सेलिंग जोन के करीब है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये है जी आपकी स्ट्रेटजी। अब आप इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी। अब मज़े की चीज़ ये है कि अल्टरनेटिव अब आप देखें वीकली चार्ट पे आपका जो EMA 66 है 3 मंथ की, वो भी इसी एरिया में बन रही है जो कि रेजिस्टेंस होगी। ये सपोर्ट भी शो करती है, यही लाइन अगर नीचे आ रही हो तो सपोर्ट होगी, ऊपर आ रही हो तो वो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम इसका। रेड लाइन जो आपकी 100 डेज की है वो भी इसी के पास है, और 66 वाली भी, तो ये रेजिस्टेंस आ रही है। सपोर्ट आपकी दोबारा आएगी 103 की। अगर ये 103 की सपोर्ट 200 वाली अगर ब्रेक होती है, जो कि लग भी रहा है कि जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो हो जाएगी, तो आप दोबारा नए सिरे से डेली चार्ट पे देखते हुए इसको दोबारा से अपने सपोर्ट के पास खरीद सकते हैं। अब आप इसका स्टॉप लॉस, ये लाइंस अगर आप देखें मोमेंटम के हिसाब से 95 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसी के करीब जब वो सेलिंग आएगी, नीचे आएगा स्टॉक, तो आपने दोबारा बाय करना है। लेकिन इसका मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी इसमें कोई ख़ास वो सेलिंग, हैवी सेलिंग नहीं विटनेस की गई। अभी भी अगर आप इसको देखें डेली चार्ट में भी कोई ख़ास सेलिंग वाला प्रेशर अभी तक नहीं आया, इसमें एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ देख ली हैं। और आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टैक्स रिटर्न्स की लास्ट डेट है जी 30 सितंबर, और कोशिश करें लास्ट डेट का वेट ना करें।
मैं टैक्स कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स मेरे थ्रू फाइल करवा सकते हैं। और ग्रुप व्हाट्सएप, मेरा ग्रुप जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसका लिंक भी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के शेयर कर दूँगा, आपने वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिए, और कोई आपके स्क्रिप्ट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इससे एनालाइज करके देखें, समझ ना आए तो दोबारा से डिस्कस किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़ जी।